गहरे जंगल के बीचों बीच एक चमकती हुई दुकान खड़ी थी। ये दुकान किसी आम जानवर की नहीं, बल्कि जंगल के रौबदार मालिक शेर सिंह की थी। दुकान में हर वक्त रसीले, खुशबूदार और रंग बिरंगे फलों का ढेर लगा रहता था। लेकिन असली राज ये था कि दुकान को चलाने वाला शेर सिंह नहीं, बल्कि एक मेहनती मगर थोड़ा सा भोला भाला गधा लकी था। जी हाँ, वही गधा जो सुबह सवेरे जंगल के कोने कोने से ताजा ताजा फल लाता और दिन भर गला फाड़कर बेचता रहता। लकी गधा जोर जोर से आवाजें लगाता, फल ले लो फल। लेकिन बेचारा लकी गधा जितना चीखता उतना ही शेर सिंह को बुरा लगता। शेर सिंह गुस्से से बोला, ओ लकी गधे, क्या आज तूने नाश्ता नहीं किया? तेरी आवाज तो मरी हुई बकरी जैसी आ रही है। और जोर से चिल्ला, गला फाड़, ग्राहकों को पुकार, वरना सारे फल सड़ जाएंगे। लकी गधे ने मासूमियत से कहा, अरे मालिक, मैं तो इतनी जोर से आवाज लगा रहा हूं कि परिंदे पेड़ से उड़ जाते हैं। पता नहीं आपको यहां क्यों नहीं सुनाई दे रही। शेर सिंह ने आंखें निकालते हुए कहा, ओ बदतमीज लकी गधे, मालिक से बहस करता है, जब देखो उल्टा जवाब देता है। तुझे मैंने नौकरी पर रखा, कोई और होता तो कब का लात मार कर निकाल देता। लकी गधा दिल ही दिल में सोचने लगा, हाय राम, मैं सुबह सवेरे पहाड़ जैसा वजन लाद कर फल लाता हूं, दिन भर चीख चीख कर बेचता हूं, और आखिर में मालिक मुझे गधा ही कहकर गालियां देता है। चल, आज हिसाब बराबर करके ही रहूंगा। आज तो पगार बढ़ाने की बात करूंगा। लकी गधे ने हिम्मत की और शेर सिंह के सामने जाकर बोला, मालिक, ये महंगाई का जमाना है, इतनी पगार में तो घास भी मुश्किल से आती है। आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, वरना मेरा गुजारा नहीं होता। शेर सिंह हंसा, अरे गधे, तू पैसे मांग रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि जंगल के सबसे बड़े शेर ने तुझे नौकरी पर रखा है, वरना तुझ जैसे लकी गधे को तो कोई पेड़ के नीचे बांध कर घास खिलाए। लकी गधे ने गुस्से में कहा, मालिक, आप हमेशा मुझे गधा ही कहते रहते हैं, मगर ये गधा ही है जो सारा दिन मेहनत करता है। मैं कह रहा हूं, या तो मेरी पगार बढ़ाओ या फिर मैं दुकान छोड़ दूंगा। शेर सिंह घमंड से गरजा, छोड़ दे, हाँ हाँ छोड़ दे, तेरे बिना क्या मैं मर जाऊंगा। यह दुकान तेरे बिना भी ऐसे ही चलेगी। जा दफा हो, अब तू मेरे किसी काम का नहीं। और यूं शेर सिंह ने गुस्से में लकी गधे को दुकान से निकाल दिया। लकी गधा बोझिल कदमों से घर गया। बीवी ने हैरानी से पूछा, अरे गधे मियां, आज इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मालिक ने कहीं दुकान बंद कर दी या फिर आपने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी? लकी गधा हांफते हुए बोला, अरे मत पूछो सरला, आज मालिक से मेरी लड़ाई हो गई पगार को लेकर। मैंने कहा पगार बढ़ाओ, उसने कहा दफा हो। तो मैंने कहा, लो जी, मैं जा रहा हूं, और मैं वाकई आ गया। बीवी ने माथे पर हाथ मारा, अरे ये क्या कर दिया आपने? अब हम घास कहां से लाएंगे? बच्चे क्या खाएंगे? ये तो आपने जल्दबाजी में बुरा फैसला कर लिया। लकी गधा सिसक कर बोला, हाँ, ये बात मुझे भी समझ आ रही है, पर अब देर हो गई है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं? बीवी ने मुस्कुराकर कहा, इतने सालों से आप दूसरों के गुलाम बने रहे, अब खुद की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? सुबह खुद फल ले आओ, दिन भर खुद बेचो। न कोई मालिक गालियां देगा, न पगार का मसला होगा, और सारा नफा भी हमारा। लकी गधे की आंखें खुल गईं। वाह सरला, तुमने तो कमाल कर दिया। ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं। मैं तो वाकई लकी गधा हूं। आज से मैं अपनी दुकान खोलूंगा, अब मुझे किसी शेर की जरूरत नहीं। सुबह हुई तो लकी गधा फिर जंगल की पगडंडियों पर निकला। कमर पर फल लाद कर खुशी खुशी वापस आया और अपनी अलग दुकान सजा ली। फल ले लो फल, ताजा ताजा फल, बड़े मीठे मीठे फल हैं। लकी गधे के खास फल, ले लो भाई, ले लो। इतने में बकरी आई। लकी भाई, मुझे एक टोकरा फल दे दो, मेरे बच्चे कह रहे हैं घास खा खा कर तंग आ गए हैं, कुछ मीठा ले आओ। लकी गधा खुश होकर बोला, ले बहन, तू मेरी पहली ग्राहक है, एक टोकरा तो ले ही जा, ऊपर से 2-4 फल फ्री भी दे रहा हूं। बकरी खुश होकर चल दी। फिर भालू आया और बोला, ओए लकी गधे, कुछ फल खिला दे। शहद तो मिला नहीं, सोचा तेरे फल भी शहद से कम नहीं होंगे। भालू ने फल खाए और खुश होकर बोला, अरे वाह लकी गधे, ये फल तो वाकई शहद से भी मीठे हैं, तू इनको कहां से लाता है? लकी हंसा, अरे भाई, ये सब जंगल की बरकत है, बस मैं मेहनत करता हूं, फल खुद ही मिल जाते हैं। लकी गधे की दुकान खूब चलने लगी। जानवर झुंड दर झुंड आने लगे।
इधर शेर सिंह की दुकान पर कोई नहीं जाता था। वह सोचता रह गया, ये क्या हो गया? सब ग्राहक कहाँ गायब हो गए? फिर उसने सुना कि सब जानवर अब लकी गधे की दुकान से फल लेते हैं, क्योंकि उसके फल मीठे भी हैं और उसका बर्ताव भी अच्छा है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप कहानी का मजा ले सकें।